बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद फरमान अली और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई है, उसे कालअदम करार दिया है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसे क्यों सलासिल पाबंद कर दिया गया है। और हम ये देखेंगे कि जो माजी में लोग जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, उन सियासतियों को उन्होंने जो है वो उस पर पाबंदी नहीं लगाई। इसकी क्या वजह है? क्या ये दीनी जमात है इसलिए पाबंदी लगाई गई? क्योंकि जमात इस्लामी पर भी पहले कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगाई थी और पाबंदी उठा ली, लेकिन ये कानूनी तौर पर जो है ये अमल गलत है। ये पाबंदी जो है ना हुकूमत नहीं लगा सकती, ये कोर्ट से रजू कर सकती है। क्यों? क्या आपने देखा कि जो भी फुटेज अब तक आई हैं उसमें जो है वो तहरीक लब्बैक के लोगों को निशाना बनाया गया है। जबकि आप ये देखें कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जो हमले कर रहे थे पुलिस वालों पे, उसका तहरीक लब्बैक से मैं समझता हूँ कि कोई ताल्लुक नहीं था। उनका अंदाज कुछ और था। ऐसे लगता था कि वो गैर मुल्की लोग जो हैं वो दहशतगर्द इसमें आए हैं और आने के बाद उन्होंने पुलिस को मारना पीटना शुरू किया है। लेकिन तहरीक लब्बैक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम में चलते हुए अपना जो है प्रोग्राम कर रही है और वो नहीं चाहती कि वो कोई भी यहूदी लाबी या कादियानीज़म जो है वो सर उठाए। फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने के लिए जो उन्होंने इक़दाम उठाए थे, जो खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम जिन्होंने जो वायदा किया था वो उस पर अमल दरमद नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे मुज़ाकरात की राह मिलती। लेकिन उन्होंने हुकूमत की जानिब से भी पुरतशद्दुद वाक़यात जो है वो कराए गए। क्यों? कि उनके बेटे खादिम हुसैन रिजवी के बेटे सआद रिजवी को की गिरफ्तारी ये अंदिया दे रही थी कि हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और इस तरफ संजीदा नहीं है कि वो फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाले। क्यों? कि आप देखें कि हुकूमत के जो कुछ मसाइल हैं, जो गैर मुल्की मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए वो नहीं चाहती कि वो इस पर जो है अमल दरामद करे जो वायदा किया गया था। आप देखें कि जो फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उनको निकालने से यूरोप में जो मुसलमान हैं, जो रोज़गार हैं मिलता है उनको, वो जो है वो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और अभी ग्रे लिस्ट में जो है ना वो फंसा हुआ है पाकिस्तान। एक मजबूरी है मैं कहता हूँ पाकिस्तान की, जिस पे वज़ीर आज़म जो है वो बड़े खामोशी से जो है वो तमाशा देख रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो है अपने दो मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ हैं तहरीक लब्बैक के हसन चाचर साहब और PTI के हैं शाहिद रिंज साहब। हम इन दोनों से बात करेंगे कि क्या ये पाबंदी सही है या गलत है। इस बारे में हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हसन चाचर साहब बताइएगा कि ये पाबंदी सही लगी है या गलत लगी है? ये जनाब 100% गलत लगी है। पाबंदी लगाने का कोई जवाब नहीं था। इन्होंने जानबूझ को हालात खराब खुद किए हुक्मरानों ने। ये देखें पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी था, तो उसमें जवाब क्या बनता था, उनको पुरतशद्दुद के पास ले गए, उधर धकेल दिया उन्होंने। उसी वक्त तक तो कुछ नहीं हुआ था, ना अभी भी हुआ है। अभी भी हमारा अपना मौकिफ ये है कि अगर कोई मारामारी कर रहा है, उनको जो ये कवर दे रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों का, उनमें कोई ऐसा हमारा बंदा नहीं है जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस हो, मारामारी में मुलव्वस हो। उसी में मैं पिछले प्रोग्राम में भी निशान तय की कि वहां में ऐसे हो सकता है और मुख्तलिफ पार्टियों से जो उनको तकलीफ बहुत है लब्बैक या रसूलुल्लाह की मकबूलियत से, उसमें कोई भी बंदे अपने घसीट के ला सकते हैं। उसमें मैं मुख्तलिफ उसमें मीडिया पे या सोशल मीडिया देख रहा था कि नून के लोग थे, इवन शरपसंद हर जगह पे मौजूद हैं, वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं उसमें घुस के पार्टी हमारी को बदनाम करने के लिए या PTI को तैश दिलाने के लिए या हुकूमत को तैश दिलाने के लिए कि जी ये सारा कुछ लब्बैक वाले कह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी मिसाल ये है सक्कर में आज जो पुरअमन जो धरना दिया हुआ है, अभी भी चल रहा है अपना प्रेस क्लब के बाहर, हजारा लोग हैं, पुलिस भी मौजूद है। कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें इश्तियाल अंगेजी हो, सिर्फ पुरअमन मुतालबात किए हैं कि हमारे जो सफीर ये साद साहब हैं, उनको जो है अमीर हैं
लब्बैक के पाकिस्तान के मरकजी अमीर हैं, उनको रिहा किया जाए और जो अपना सफीर है उनको निकाला जाए और उनको जो गुस्ताखी की है वो उसकी तो देखें, ये तो एक तरीका है जमहूरी अंदाज में। आपको याद नहीं है कई दफा हम पड़ोसी मुल्क को, उसके सफीर को कई दफा इन्होंने निकाल दिया उनकी नापसंदीदा हरकत की वजह से। कोई अनहोनी बात तो नहीं है कि उन्होंने कहा भाई सफीर को निकालो, ये जो है मुआजरत करें, माफी मांगे। इन्होंने हुकूमती लेवल पे जो है गुस्ताखी की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए हैं, हुकूमती लेवल पे आप करें। इसमें क्या मुज़ायका था, कौन सी गलत मुतालबा था लब्बैक या रसूलुल्लाह का? इतने सारे लोग शहीद कर दिए, अभी ये किसके ईमा पे किए, किसको ये खुश कर रहे हैं? ये जो है अभी आगे खुद के लिए जो है ना कांटे बिछा रहे हैं। अभी देखो कराची में, अभी देख रहा था पूरे शहर में जो है ना एहतजाज हो रहे हैं, कहीं कोई मारामारी नहीं हो रही, कहीं कोई बंदे नहीं मर रहे, कोई गोली नहीं चल रही। आखिर पंजाब में क्यों, लाहौर में क्यों, कराची में तो उससे बड़े आज जुलूस निकले हुए हैं। आप भी देखेंगे थोड़ी देर में हर जगह पर दिखाई देंगे, हजारा लोग रोडों पे है। उधर क्यों नहीं है मारामारी, गोली क्यों नहीं चल रही? ये लाहौर में आखिर क्यों? चाकर साहब मुझे ये बताइए कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जो फायरिंग कर रहे थे, मारामारी कर रहे थे, वो क्या लब्बैक के आदमी थे या जो बाहर के आदमी थे? वो बाहर के लोग थे। हमें निशानदेही भी की हम लोगों ने कि बाहर के लोग हैं, वो कर रहे हैं और गुस्सा हैं अंदर उन धरनों में, और उन्होंने जो है ना, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया शाह साहब, इतने लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादतों को उनको फख्र है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे सर दिया है। वो तो सीधे सीधे बहस में हैं। बाकी ये जो जहन्मी लोग ये इनके ऊपर हमले कर रहे हैं, पता नहीं पुलिस की वर्दी में असल पुलिस है या नकली पुलिस है, हमें तो डाउट है। कादियानों को वर्दियां पहनवा के घुसवा दी है ताकि आप मारो, ये मुसलमान पे गोली चलाएगी। है चादर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही चादर साहब, आप बताइएगा कि जो तहरीक लब्बैक पे जो पाबंदी लगाई है, ये हुकूमत की जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी है या नाकामी है? इसका जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि हम उस हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मीर शाहिद अली रिंद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाड़काना से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पायनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ। 96 से मैंने ज्वाइन किया है और इमरान साहब की तबीयत को मैं बहुत अच्छी और गहराई से मैं जानता हूँ। हमें उनके हर अमल को जो 25 साल उन्होंने मेहनत की उसको भी हमने देखा है, और जो ये 2 साल की जो हुकूमत 3 साल अभी आ रही हैं उनके जो उनके स्टेप्स हैं उनको भी हम तफसील से देख रहे हैं। ये बताइए इसका जो मैं बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुका है। इस वक्त नाइंसाफ़ी की हर तरह का जो है ज़्यादती का शिकार हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, मगर उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम जो है ना किसी भी जो मजहबी इंतहा पसंदी हैं उसके हम जो है ना उसमें आ जाएं, नाप तोल में आ जाएं। पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसके रियासत जो है वो जानती है कि हमारे को रियासत किस तरीके से चलानी है, और किसी को भी रियासत के ऊपर डोमिनेंट होने का कोई भी अख्तियार नहीं है। हमने गुज़श्ता 4 साल से लब्बैक या रसूलुल्लाह जो तहरीक है उसको हमने पूरी कौम ने अपने सीरियसली देखा है कि ये उस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम रियासत हो या इंसान हो या कुछ भी हो, उसको हम अपने कानून हाथ में लेके किसी भी तरह के काम जो है ना हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारी तंजीम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुशाबियत देके ये हमारे जहनों को
उस तरफ लेके जा रहे हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा इस अमल में जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमरान खान का जो ताल्लुक है, उन्होंने जब UN में जब वो तकरीर कर रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब डिफाइन कर रहा है तो ये खुश हो रहे हैं। वो बता रहा है कि किस तरीके से हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मोहब्बत और अकीदत के साथ जो है ना उस तरीके से हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बनाया था। जीती थी उनके दिलें, काफिरों की दिलें जीती थी अपने अमल से। इनका अमल क्या है, किस तरीके से इन्होंने लोगों को। चाकर साहब बताएं, आप आवाज आ रही है? सारी जो थे तालिबान अभी खामोश हैं, सारी चीजें खामोश। ये अभी एक नया प्रेशर ग्रुप के तौर पे आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस अमल से कि आप हर लिहाज से आपने ये करना है कि आपने इमरान खान को की पार्टी को और इमरान खान की हुकूमत को डैमेज करना है। ये आपका मकसद है। आप किसी की बात में नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि सफ़ीर को निकालो, ये तो अभी कह रहे हैं कि सफ़ीर को निकालो। इससे पहले कहा था कि आपने जो है ये डेनमार्क का जो सिफारत खाना है ये बंद करो। तो इनकी आप डिमांड्स तो देखें ना। जब ये पिछली हुकूमतों से और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जब एग्रीमेंट किया था तो उस पे जब कंसेंसस बन रहा है तो क्या ज़रूरत है कि आपने डेडलाइन की जो है ना बात कर रहे हैं और फिर इंतशार की बात कर रहे हैं, जलाओ घराओ की बात कर रहे हैं। इस तरीके से तो एक जो है ना टेररिस्ट विंग ही कर सकती है ना, ये कोई मोहब्बे वतन तंजीम तो नहीं कर सकती। अगर आप तंजीम बनी, एक मिनट सर मुझे कंप्लीट करने दें। तो 4 आपने अगर सीटें उठाई हैं तो आप अपने आप को इस तरीके से फॉर्म आउट करें कि ताकि आपको अपनी हुकूमत मिल जाए। उसके बाद आपने जो अमल करना है वो आप दुनिया के साथ उस तरीके से डील करें। जो हमने करप्शन के लिहाज से लेके आए हैं, इमरान खान लेके आए हैं अपनी पार्टी को इक़्तिदार में, उसके बाद जिस तरीके से रियासत मदीना का वो जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने मैं आपको वाक़या बताता हूँ। हसन भाई भी आपके साथ बैठे हुए हैं सक्कर से, मैं उनको भी सलाम अर्ज कर रहा हूँ। हसन भाई आप मेरा सलाम कबूल करें। और मैदान में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव हुआ था, शरपसंदों ने पथराव शुरू किया था, उनको जो है जख्मी कर दिया था, क्या वो आपको वाक़या याद नहीं है कि उनकी जूती मुबारक तक उनका खून जाके गिरा था और एक काफिर जो थे उनके काफिर थे उनके बाग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़े थे। और आपको याद नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से उस सारे किस्से को उन्होंने अपना हैंडल किया था, उस मोहब्बत दे के, प्यार दे के, इखलास दे के। और उस काफिर ने शर्मिंदगी की भी वजह से अपने नौकर को भेजा था, एक चंद जो है ना वो लेके अंगूर लेके भेजा था कि भाई जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को आप पानी भी दें और ये अंगूर भी उनको आगे रखें कि वो नोश फरमाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं ये नहीं खा सकता। और उसके बाद हेलो चाकर साहब, शाही साहब ने जो बताया कि आप समझते हैं कि ये टेररिस्ट जमात है क्या आपकी? जनाब मैं तामुल से सुन रहा था रिन साहब को। रिन साहब को आपने बिल्कुल तामुल से सुना। रिन साहब को माशाल्लाह। बाद में शाही साहब बाद में बात करते हैं। आप हसन साहब बताइए। मैंने कहा तामुल से सुना रिन साहब को। ये क्या ये मदीना रियासत को हम इसी तरह इसी अंदाज में दोहरा रहे हैं कि अपने मुसलमान भाइयों पे गोलियां चलाएं और बेसबब बिला वजह चलाएं जिसका कोई जवाब नहीं बनता। और उसी में ये है कि इन्होंने एहतजाज तो अभी इनको नेगोशिएशन किसने किया? शाही साहब में आ रहा हूँ आपके। मैं शाही साहब आ रहा हूँ आपके पास। अभी
मैं हसन साहब को बात करेंगे। हसन साहब बताइए, आप कंटिन्यू करें। मैं जनाब ये कह रहा हूँ कि रियासत मदीना में इसी तरह होता है कि मुसलमानों को गोली चलाए, उनको मारे पीटे। आप पूरी इसमें वीडियोस देखें, कहीं एक भी लब्बैक वाले के पास, मुजाहिद के पास आपने गन देखी, पिस्टल देखी? हाँ, ये जरूर थे, अगर उधर से वो गोलियां लगा रहे थे तो इधर से ये पथराव कर रहे थे। वो उनको कैनन, वाटर कैनन फेंक रहे थे तो अपने बचाव के लिए पथराव कर रहे थे। आपने कहीं किसी के हाथ में पिस्टल गन कुछ देखी? उसके अलावा ये है कि सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होता कि रियासत मदीना बनाएंगे। ये बिल्कुल इन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ है, नाम दिया हुआ है रियासत मदीना में, यही कुछ होता है जो ये हो रहा है। भाई 12 तारीख को हम अमीर लब्बैक मरकजी अमीर को साद हुसैन साहब को गिरफ्तार करने का क्या जवाब था? कहते ये प्लानिंग कर रहे थे। यार प्लानिंग कर रहे थे, 20 तारीख को तो आने देते, जो उसके बाद जो क्या होना है 8 दिन में तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता था। इन्होंने पहले ही उनको किया, ये खुद जानबूझ के हालात पैदा इन्होंने ऐसे किए, मुल्क में अनारकी, अफरा तफरी, इनके पीछे कोई है। हम तो यही कहेंगे कि इमरान खान के पीछे कोई और है। ये ऐसे नहीं मारा मारी हो सकती। शेख रशीद पहले कुछ और था, वो जमाना भूल गया। जलाओ, गिराओ, पाकिस्तान जला दो, मार दो, टांग दो, फांसियां दे दो, उसी वक्त बैन की नहीं हो रही। ये भी शौक पूरा करें, हम भी जाएंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सारी वीडियोस लेके, सारी इनके स्टेटमेंट लेके कि ये दूध से धुले हुए हैं कि इनको जो है आप जो है बैन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये तो पाकिस्तान जलाने की बात कर रहे थे। ये कहाँ से मोहब्बतनी है, कहाँ से ये मुसलमानी है? हमने तो भाई ये कहा ना कि उन सफीर को आप वापस करो, और तो हमारा मुतालबा था नहीं, उनकी प्रोडक्शन बंद करो सफीर की। ये कौन सा गलत मुतालबा था? वो भी हुकूमती लेवल पे। हमने कौन सा कानून को हाथ में उठाया? सही है। चादर साहब आप बताइए कि जो पहले जो इतने हंगामे होते रहे हैं, असेंबली पे हमला होता रहा है और मॉडल टाउन में जो है लोग मार दिए गए, तो वो तो दहशतगर्द जमात तो नहीं बनी? शाह साहब, कोई हंगामा आराई नहीं हुई थी। इन्होंने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, जैसे आज सक्कर में हो रहा है, सही है, कराची में भी आज हो रहे हैं। इनको पुरतशद्दुद जो बनाया वो हुकूमत ने बनाया, हुक्मरानों ने बनाया। अभी चादर साहब की बात आपने सुनी नहीं सुनी? अभी जो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ पथराव किया है, हमारे साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई बंदूकें उठाई थी। लेकिन अभी जो हुकूमत ने इक़दाम किया है, हम इसको जो है लेके ना सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप बताएं। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी जाएंगे, मगर अल्लाह की अदालत आपको कभी बख्श नहीं करेगी। आप में मासूमों की मैं दुआ करता हूँ इनकी औलादों में से भी कोई मुसलमान हो जाए। ये था उनका किरदार। और आज क्या हो रहा है? आप कह रहे हो कि जो जलाएगा घेराएगा वो हमसे नहीं है, और उधर आप कह रहे हो कि जलाओ और घेराव करो, और आप रेफरेंस दे रहे हो शेख रशीद का, शेख रशीद ने ये किया था तो हम भी यही करेंगे। तो ये इससे साबित हो रहा है कि ये जो अब कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो, और आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। आप रिंद साहब, हम ये नहीं कह रहे कि शेख रशीद ने किया था तो हम भी करेंगे। आप इसका गलत मफहूम ले रहे हो, गलत मफहूम ले रहे हो। हम उनको ये नहीं कह रहे तशबीह, तो वो कर रहे तो हम भी करेंगे। मैंने मिसाल ये दी कि वो उन्होंने जो जलाओ गिराव किया तो उसने क्या किया। और पाकिस्तान की रियासत को बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोर्टों पे हमें ईमान है, कोर्ट अदल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। भले आप जाओ, हुक्मरान जाए, हम भी जाएंगे। हम हर एक शहरी को हक है डिफेंस करने का। चैलेंज करें और हाँ बिल्कुल करेंगे। आप पहले आप तो जाएं, अभी आप जाएं ना सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हम चैलेंज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर शहरी को हक है। आपने किससे सीखी है? ये आप लोगों ने हमें सियासत नहीं सिखानी। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सियासतदान हैं, आप अच्छे सियासतदान हैं, आपको मुबारक हो। या आपकी सियासत, हमें आपसे सियासत नहीं सीखनी, ना हमें किसी से डिक्टेशन लेनी है। हम कुरान और हदीस की रोशनी में सियासत करते हैं। हम कुरान और हदीस की रोशनी में सियासत करते हैं। ये जो है इसमें नहीं करते कि हम आप किसी लोगों से डिक्टेशन लेके हम सियासत करें। हम जो भी सियासत करेंगे नबी करीम की सुन्नत और कुरान की रोशनी में करेंगे। ये आप मत भूलें कि आप किसी से हम डिक्टेशन लेंगे और वो हमें सियासत सिखाएंगे।
इसमें सारे हमारे असेंबली में भी मेंबर बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। 22 लाख लोगों ने वोट दिया तहरीक लब्बैक को, उसमें सब बाशऊर लोग थे, मुहिब वतन थे, पाकिस्तानी थे। आप उनको बिलावजह कोई और रंग ना दें कि वो ये बात नहीं है कि जी वो अब सियासत कोई हमें और डिक्टेट करेगा। कोर्टों में हर एक को जाने का हक है, आप भी शौक पूरा करें, हम अपने डिफेंस में क्यों नहीं जाएंगे। बिलास अगर ये बात है, सबसे पहले जो है तहरीक ये आपका पीटीआई बैन होगी, उसके बाद और होंगी, उसके बाद भी हम नहीं होंगे, हम दावे से कह रहे हैं। क्योंकि अब याद होगा रिंद साहब को कि उसमें पीटीवी पे किसने हमला किया था, असेंबली पे किसने हमला किया था, एसपी जोनेजो को जख्मी किसने किया था, ये सारी बातें ये भूल गए हैं। एक दिन 126 दिन ये धरना दे तो जायज, उधर लोगों का जीना हराम कर दे तो जायज, असेंबली पे हमला करे तो जायज, एसपी को जख्मी करें तो जायज। अगर हम पुरअमन तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सफीर को निकालो, तो हम जो है वो गैर कानूनी है और बैन लगे। ये कहाँ का इंसाफ है जनाब, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का दस्तूर है ये। 20 तारीख के बाद क्या लाएबल होगा आप लोगों का? अमल ये होगा कि हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन ये जाहिर सी बात है मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद, अपने उसको हक हासिल करने के लिए पुरअमन होगा। कहीं कोई मारामारी पहले साहब गए थे, जाके फैजाबाद बैठे थे, कितने लोग बीच में मारे उन्होंने, एक तो बताओ। उनके अपने तो 8 लोग शहीद हुए, 12,000 उन्होंने शेल मारे, उनकी तरफ से कितने लोग मारे गए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कितने लोग मारे गए आप बताएं। 8 लोग शहीद किए गए फैजाबाद में, ये जब नवाज रजीम था, 8 लोग शहीद हुए, 12,000 इन पे आंसू गैस के गोले बरसाए। उसके मुकाबले में तहरीक लब्बैक वालों ने कोई एक बंदा भी मारा? ये तो मिसालें हैं, एग्जाम्पल हैं। ये खुद हमले करते हैं, खुद मारते हैं, और अपने लोगों को भी ये खुद करवा रहे हैं, हमारे जो है ना पार्टी को बदनाम करने के लिए, उनकी मकबूलियत से शाही साहब को बताएं। शाही साहब, 20 तारीख के बाद क्या हुकूमत इक़दाम कर रही है इनके खिलाफ, ये बताएं। 20 तारीख के बाद क्या इक़दाम होगा हुकूमत का? उससे पहले सर आराम से आप थोड़ा सा मेरी बात सुने। मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें बता रहा हूँ, ये सियासत बता रहे हैं। इन्होंने नाम अमल बता रहे हैं का अमल क्या था, लेकिन ये भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ रहा है ना जी। मुझे सुने ना, ये उनके लिए नहीं कर रहे ना, ये अपने पेट के लिए कर रहे हैं ना। मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। आप हाँ, आपकी आवाज तो आनी चाहिए। सवाल समझ लिया ना, मुझे थोड़ा सा मौका देना प्लीज। बोले। मैं आपको ये बता, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जला था, जब वो ट्विंस टावर मजीद को मैं जो है ना वो इसको जलाता हूँ, तो पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जो है ना वो जलाओ, घेराओ और बाइकाट, रास्ते बंद, हुकूमतों ने ये सब ने कहा कि ये क्या बंदा कर रहा है। ये उसका ही एक मुसलमान, अमेरिकन मुसलमान, एक मस्जिद का मौलवी था, उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपको ये कह सकता हूँ, अगर आपके दीन को सच्चा कहने वाला ये कुरान शरीफ है, अगर ये कुरान शरीफ कह रहा है कि आपका एक किताब है, एक मिनट सर मेरी कंप्लीट होने दिए, ये किताब सच्चा है, आप यहूदी एक कौम हो जो हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि ये कौम है, तो हम आपको तस्लीम कर रहे हैं ना, तभी तो हम आपको पहचान रहे हैं ना कि आप यहूदी हो। तो इसमें सिर्फ इतना करो कि अगर हमारा ये किताब, पाक किताब आपने जलाना है, तो अक्ली दलील में दे रहा हूं, इसको पढ़ के देखो। अगर इसमें आपको इंसानियत नजर ना आए, अगर इसमें आपको अमन नजर ना आए, अगर इसमें आपको प्यार, मोहब्बत और शफकत और काले पे अजमी को उसमें का कोई आपको वो ना नजर आए, आपको भाईचारा नजर आए, हर आपके साथ मेरा दीन, आप मेरे साथ नजर ना आए, आपको इसमें माफी नजर ना आए, आपको इसमें सब्र नजर ना आए, आपको इसमें हर वो क्वालिटी जो एक इंसान को में होनी चाहिए, इसमें ये एक मुकम्मल आपको आइन नजर ना आए, तो भले आप इसको जला दें। उसने ये अकली दलील दी और उसने काफिर ने वो किताब पढ़ी,
और उसके बाद उन्होंने एपोलॉजी की, उन्होंने हुकूमतों से, मुसलमानों से माफिया मांगी। आपके इस अमल से कैसे माफी मांगेगा कोई? कैसे हुकूमतें आपकी जो है ना वो ये फेवर करेंगी कि आप अकली चादर साहब, आपने इनकी बात सुनी, इस पे क्या रद्द अमल है आपका? बिल्कुल सुनी जनाब। ये अभी देखें, ये हवाले जो है ना ये कोई एथेंटिक नहीं है, ना कोई ये उसके ये अपना मुशाबिहत रखते हैं पाकिस्तान से। ये अब अगर मुसलमान सिर्फ ये लब्बैक कह रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है, इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ये आग से खेल रहे हैं। जो इसमें पाकिस्तान के पूरे करोड़ों मुसलमान सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये जो इन्होंने ज्यादती की है, नामूस रिसालत में तौहीन की है, उससे वो सफीर को जाना चाहिए। ये सिर्फ मुतालबा पाकिस्तान लब्बैक या रसूलुल्लाह का नहीं है, टीएलपी का नहीं है। पूरे आलम आज 11 जमायतें वो टीएलपी से तो वास्ता नहीं रखती ना। कराची में जो इजलास हो रहा है, अभी चल रहा है, जो क्या लाहे अमल अख्तियार करते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। वो कोई टीएलपी के लोग हैं, बाकी जितने उलमा किराम है सब टीएलपी के हैं। इधर बात हो रही है नामूस रिसालत की, उनसे तहफ़्फ़ुज़ की। ये सियासत में मैं नहीं घसीट रहा, ये घसीट रहे हैं बिला वजह सियासत में। या बात ये हो रही है कि अब सफीर उधर वाला जो है फ्रांस वाला, क्या हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई सगा है? सिर्फ ये है कि उनसे ये जो है हम जो भीख मांगते फिरते हैं ना दुनिया से, उसी के तले दबे हुए हैं, कहीं वो जो भीख मांगी है वो वापस न ले ले। बात सिर्फ ये है, बाकी कोई हमारे वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो मैं यकीन करें, भले सारे यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हो जाए, मुसलमान पहले भी हुआ है ना, इन्होंने इस्लाम की मिसालें दें। थोड़े मुट्ठी भर मुसलमानों ने हजारा लश्कर काफिरों पे सबकत हासिल की। ये बात नहीं है जब फिरान से डर के दब के बैठ जाएंगे। उसके महरकात पता है हमें कि वो क्यों डरे हुए हैं, हुक्मरान क्यों डरे हुए हैं। इजलास होने वाला है, वो कहते हैं उसी में कहीं हमें बैन न लग जाए, कोई हमें जो है ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए, वो सारी यूरोपीय यूनियन जो सऊनी है, यहूदी है, नाराज ना हो जाए। असल बात ये है फरमान साहब, वो सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन बात ये इनकी जो है शाहिद साहब की, वो ये कह रहे हैं कि क्या इस्लाम ये इजाजत देता है, तशद्दुद बात हो रही है, लेकिन आपने इसका वादा किया कि हमने पुरतशद्दुद ये एहतजाज नहीं किया, हम तो पुरअमन है, अभी तक पुरअमन है। बिल्कुल नहीं किया। मैं दावे से कहता हूँ, एक मुझे मिसाल दे दें कोई शाहिद, ये अपने मीर साहब शाहिद साहब मुझे व्हाट्सएप कर दें कि ये देखो ये जो टीएलपी वाले हैं ये बंदूकें चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पिस्टल चला रहे हैं। अगर वो जाएंगे पुलिस वाले मारेंगे तो उसके हाथ तो नहीं डालेंगे ना भाई। अगर उनको उसके मारेंगे जाके, रिएक्शन तो होगा ना, भले वो पथराव में हो या डंडों की सूरत में हो। अगर घुस जाएंगे उनमें, उनको मारा मारी करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो रिएक्शन तो एक फितरी बात है शाह साहब। लेकिन ये दिखाएं कि फिलहाल जगह पे देखो वो भाग भाग के पुलिस वालों को मार रहे हैं या फोर्सेस को मार रहे हैं, ये दिखा दें कोई, क्लिप दिखा दें कोई। आपको हुकूमत की तरफ से मिलेगा, आपकी ये मनमानियां कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। और अभी आप काला दम हो चुके हो। हम कहते हैं कि आप अपने रवैयों को दुरुस्त करें। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं। हम आपको डिफाइन करेंगे कि आपने इंतशार किया, आपने हुकूमत की। चादर साहब, ये जो 11 जमातें हैं, जो इजलास हो रहा है, बिल्कुल ये अपना जो पूरा ये जाएं सुप्रीम कोर्ट में, इनको जाना पड़ेगा। वैसे भी कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे, ये कर ही नहीं सकते किसी को जो है ना, ये गलत हम नहीं कर सकते, उसी को नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको जो है अप्रूव ना करे। वो तो इसे इन्होंने अपनी काबीना से करवाया है ना, इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती तब तक ये कर ही नहीं सकते। अभी तक हम बैन नहीं है, ये इनकी खाम ख्याली है, ये अपनी दिल को तसल्ली दे रहे हैं। कानून हमें बैन नहीं कर सकता इनके कहने पे। जब ये सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कल दम कहती है या पार्टी पे, तो उसके बाद हम अपना लाहे अमल अख्तियार करेंगे। सही है। शाहिद साहब, मुझे बताएं कि क्या ये शिविर, इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिपा साहब का भी यही रवैया था।
हो चुकी है। उन्होंने मुख्तलिफ इनकी तंजीमों में वो सारे चले गए हैं, जो भी बैंड तंजीमें थी उनके वर्कर्स इनके मेंबर्स बने हुए हैं, वो इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो इनको फंड दे रहे हैं। कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है? उनकी ऑडिट ये क्यों नहीं करवा रहे? सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगी जब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ये तो आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे हुकूमत से जवाब मांगती है उस तरीके से आपसे भी जवाब मांगेगी कि किस तरीके से आपने लोगों को, मासूम लोगों को तरबियत देने का जो है ना जलाओ घेराव की तरबियत दे रहे हैं, वो पूछेगी सुप्रीम कोर्ट और उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है शाहिद साहब, ठीक है। चादर साहब, ये जो मीर साहब हम जवाब देंगे, जवाब देना भी चाहिए, बिल्कुल देंगे। ये आप तो ये कह रहे हैं, ये पाकिस्तान में ढेर सारी और भी हुकूमती इदारे हैं, आप क्या समझते हैं वो खामोश बैठे हैं, तमाशाई बने? कभी का वो जो है ना कर देते, 10 चार्जेस लगा देते। तो इस मुल्क से फंडिंग हो रही है, इन लोगों से उनको फंडिंग हो रही है, कोई एक तो साबित करें ना। उससे मना नहीं किया हमने, बिल्कुल साबित करें। इतने सारे इदारे पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं गिनवाऊं तो मेरी उंगलियां कम हो जाएंगी, इतने इदारे हैं। तो वो क्यों नहीं करे ना कि इनको ये फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग हो रही है, बताइए, फिर हम उसका बताएंगे कि हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ तो मैंने इलेक्शन लड़ा, आपको पता है, तो हमारे कारकुन ने 1 लीटर पेट्रोल तक मुझसे नहीं लिया। उन टैंकी में 1 लीटर पेट्रोल, आप सक्खर के लोगों से पूछें, जब जुलूस निकला था हमारा, पूरे सक्खर में हजारों लोगों का था। तो किसी एक बंदे ने भी हमसे कोई पैसे लिए ना, हमने पैसे किसी से दिए ना हमने पैसे लिए। जबकि दूसरी पार्टियों ने, मेरे अपोनेंट ने 30-40 करोड़ रुपए खर्च किए थे इलेक्शन में। मुझे पता है हाँ, मुझे पता है चादर साहब। लेकिन अभी हम प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और बात छोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा और वही फैसला करेगी। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन चादर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मीर शाहिद रिंग साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।